सभी को प्रणाम, नमस्कार। हम रस भेदीय चैप्टर पढ़ रहे थे और उसी को क्रम को हम आगे बढ़ा। तिक्त रस को हम पढ़ चुके थे और ये क्लींजिंग इफेक्ट करता था, ये हमने देखा। और स्वयं तिक्त रस होते, ये अरुचिकर होते हुए भी रुचिकर बना देता है भोजन को। ज्यादातर ज्वर वायरल में तो बैक्टीरिया या वायरस आजकल जो माने जाते हैं अंग्रेजी विद्या में, हम देखते हैं अंग्रेजी सिस्टम में, तो वायरल या बैक्टीरियल ये सारे के सारे इन्फेक्शन जो हैं हम इससे तिक्त रस से दूर करते हैं। और इसी के माध्यम से आपका ट्रीटमेंट होता है और इसी की टैबलेट बीमारियां दूर करने के लिए दी जाती हैं। तो ये एक्सोजेनिस टॉक्सिन है या विष जैसा होता है, और तो ये दूसरे इंसेक्ट्स के लिए ठीक नहीं है। चाहे सृष्टि के अंदर हो या सृष्टि के बाहर, मतलब शरीर के अंदर हो या सृष्टि के अंदर कहीं भी हो, चाहे खेतों में डाल दोगे तो भी वहां बैक्टीरिया का लॉस करेगा। यहाँ हमारे शरीर में हम डालते तो यह हमारे शरीर में लॉस कर रहा है। तो वहां जो जितने भी क्लीन करने में महासुदर्शन घनवटी जो तिक्त रक्त वाली घनवटी होती है, तो एंटीपायरेटिक का काम करती है, तो इन्फेक्शन का नाश करती है ये। तो ये एंटी टॉक्सिक है और ये अ, सफाई का क्लींजिंग प्रोसेस भी करती है बॉडी में, टॉक्सिन को बाहर निकालती है, ज्वर नाशक है, कुष्ठ, स्किन डिजीज जितने भी आते हैं, लेप्रेसी वगैरह सबको ठीक करती है। मलमूत्र क्लेद का शोषण कर रही थी। ज्यादा खाएंगे कड़वा तो आपको आ, मल अवरोधक की परेशानी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यूरिन की क्वांटिटी को भी कम करती है। धातु, ब्रेस्ट मिल्क को भी स्तन्य शोधक यानी धातु का शुद्धिकरण भी करती है। और धातु का क्षय भी हो सकता है, यानी घात रोग का उत्पत्ति भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा था कि जो कड़वा रस वाली औषधियां हैं जितनी भी, ये हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। या नीम, नीम जैसी चीज ये है, उसकी औषधि है, नीम की टैबलेट है, ये डिप्लीशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज कर सकता है। तो कषाय रस का आप चर्चा करते हैं, जीवा को जड़ बनाएगा, कंठ व श्रोतजों को बंद कर देगा, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, देखा था। रक्त शोषक है और स्तंभक है, ग्राही है, रोकने का काम करता है। कुछ भी चीज बह रही है जरूरत से ज्यादा शरीर में, तो उसको ग्राही है, रोकने का काम करता है। और व्रण रोपक, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। स्तंभक है,
लूज मोशन हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, या ब्लड शरीर से ज्यादा जा रहा है, तो वहां रोकने का काम ये, किसी भी चीज को शरीर से निकासी हो रही है, चाहे वो ब्लड हो या कुछ भी चीज हो, तो उसको रोकने में ये सहायक है। तो ये जितनी भी बाजार में अंग्रेजी टैबलेट मिलती है, सब कषाय रस वाली होती हैं, वो आपके दस्त को रोकने में सहायक होती हैं। जैसे स्पोरलक जैसी मेडिसिन आती हैं, कई और भी चीजें आती हैं कई, तो वो सब कषाय रस की होती हैं। तो ये रोकने में, स्तंभन का, रोकने का काम करेगी। ग्राही, ग्राही का मतलब पानी का शोषण, पतलापन है उसको गाढ़ा करेगी। जल का शोषण करती है। व्रण रोपक हीलिंग प्रॉपर्टी है। क्लेद शोषक, क्लेद का नाश करती है। यानी टिश्यू टिश्यू मेटाबॉलिज्म में जो लिक्विड हो जाता है वो बढ़ जाता है, वहां जैसे कहीं पानी भर गया शरीर में, है ना, उसको भी ये ठीक करने में मदद कर सकती है। त्वक प्रसादक, त्वक यानी त्वचा, ये इसका प्रसादक, ये रंग में निखार भी करनी पड़ती है। ज्यादा लोगे तो हृदय की पीड़ा हो सकती है, हृदय पीड़ा, और आद्यमान यानी पेट में गैस जैसी शिकायत, विबद्ध विबंध ऑब्सेक्शन, शुक्र क्षय, कृष्टा, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम जो है, इनफर्टिलिटी, और कृशता, पतलापन शरीर में लाएगी, सुखाने का काम करेगी। शुक्र क्षय, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी इससे आ सकती है। ठीक है, तो जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो इससे दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहता है। कृशता यानी पतलापन आ सकता है। उदाहरण देखें तो घी, मधुर रस की चर्चा करते हैं तो घी, दूध, और जीवनीय गण, स्वर्ग आदि। तो दूध, घी यानी चिकनी वाली चीजें, जितनी भी स्निग्ध या चिकनी चीजें होती हैं, ग्राही या, और ग्राही क्या, सॉरी, गुरु, जितनी भी भारी होंगी उनमें ये सब आपको मधुर रस मिल जाएगा। अम्ल रस किसमें मिलेगा? आंवला में मिलेगा, दही मिलेगा, अनार, तक्र आदि, इन चीजों में सब में मिलेगा। तक्र का मतलब आपको पता ही है, तक्र का हम चर्चा कर चुके हैं। तक्र में छाछ। लवण रस जो है, सेंधव, बीड़, सीसा, क्षार आदि, इन सब में मिल जाएगा आपको। कटुरस, ये जो आपकी हींग है, हींग, हींग जो मिलती है ना आपके घर के अंदर किचन में, इसमें आपको कटुरस मिल जाएगा। षड़कोल, पंचकोला सब में भी है और षड़कोल में भी है। ठीक है, तो ये आपको बाजार में इस नाम से मेडिसिन मिल जाती है। मूत्र बिलावा, इनमें भी है। गौमूत्र वगैरह का जो अपन यूज करते हैं कैंसर के केसेस में, उसमें भी ये आपको मिलती है। भिलावा इन सब में है। अब रखते हैं, देखते हैं तिक्त रस किसमें किसमें मिलता है? पटोल, चंदन, नीम, हल्दी। लोह और महत्व पंचमूल। तो ये महत्व पंचमूल एक 5 प्रकार की जड़ी बूटी, उनकी जड़ में मिल जाएगा। कषाय रस, हैड़ा, हरड़ जिसको बोलते हैं, बहेड़ा, इसमें मिल जाएगा। मधु, मधु, शहद हमको लगता है कि मीठा है, लेकिन ये भी कषाय रस का है। इसलिए आपको कफ को दूर करने में इसको देना
श्रेष्ठ होता है कफ की बीमारियों में। मधु, शहद, है ना। अंजन और कमलादि, ये कमल, कमल की जो डंडी है का साग वगैरह बनाते हैं हम लोग, तो ऐसे लोगों को देना ठीक है। तो कमल की डंडी, ये कमल का फूल, इसके अंदर सब कषाय रस वाले हैं। तो ये हम पहले भी जान चुके हैं, सभी मधुर रस अपवाद, है ना, एब्सेशन। तो एब्सेप्शन जो देखते हैं तो अपवाद, अब कौन किसमें होते हुए भी वो नहीं माना गया है, इस पर चर्चा है। तो सभी प्रकार के जो मधुर द्रव्य कफ वर्धक होते हैं, कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है, जितने भी मधुर होंगे वो सब कफ को बढ़ाएंगे। लेकिन गेहूं, मूंग, जंगल मांस, मधु, शर्करा को छोड़कर, हालांकि गेहूं भी कफकारी है, लेकिन इतना नहीं जितना कि होना चाहिए। तो ये गेहूं को हम इस श्रेणी में नहीं मानते। आयुर्वेद की दृष्टिकोण में गेहूं, मूंग, मूंग भी कफकारी नहीं माना, इसलिए इन्फेक्शन के समय इसको दे दिया जाता है ना। जंगल मांस, मधु, शर्करा, शर्करा का मतलब वो धागे वाली जो मिश्री होती है उसको मधुर नहीं माना है, इसीलिए औषधियों में धागे वाली मिश्री का प्रयोग होता है। मधु यानी शहद, शहद को भी मीठा होते हुए भी नहीं माना है, क्योंकि ऊपर आपको मैंने बताया ये कषाय रस में काउंट होता है। आयुर्वेद की दृष्टिकोण में क्या है वो मैंने आपको बताया। तो हालांकि सब कफ वर्धक हैं, लेकिन कफ वर्धक मधुर होते हुए भी कफ वर्धक नहीं है जो, वो हमारे सामने है गेहूं, मूंग, जंगल मांस, मधु और शर्करा को छोड़कर, ये सब के सब कफवर्धक नहीं माने गए हैं आयुर्वेद में, जबकि मीठे हैं, मधुर रस वाले हैं ये सब, फिर भी इनको नहीं माना गया है। सभी अम्ल द्रव्य पित्तवर्धक हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं ये सब के सब पित्तवर्धक हैं, है ना, ये पित्त को बढ़ाएंगे। गेहूं के बारे में मधुर तो है, लेकिन अननेसेसरी वेट गेन नहीं होता, लेकिन शरीर को जितना चलाने के लिए चाहिए उतना, ज्यादा मात्रा में गेहूं का प्रयोग करोगे तो स्वाभाविक है, जो गेहूं की चपातियां खाते हैं उनका वेट ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा चपातियां खाएंगे तो ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन क्षमता के अंदर ही रहे, तो हम पचाने में उसको समर्थ हो, इतना ही लें तो ये वजन नहीं बढ़ाता आपका, कफ वर्धक नहीं माना गया है ना। अननेसेसरी तकलीफ नहीं होती। गेहूं खाने से कफ वर्धक है इसका मतलब कफ बढ़ा देगा तो सर्दी खांसी जुकाम ये बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। गेहूं उसमें कुछ भी आपको कफज विकार की शिकायत नहीं करता, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। अम्ल यानी खट्टे द्रव्य जितने भी हैं वो सब पित्तवर्धक हैं। केवल दाड़िम और आंवले को छोड़कर, दाड़िम यानी क्या है, अनार जिसको बोलते हैं आप, आंवला, आंवला भी खट्टा होते हुए भी ये खट्टा नहीं माना है, तो इसको दाड़िम और अनार ये ऐसी चीजें आप इसको, आंवला तो खासकर दूध के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई नुकसान नहीं करता। अब अम्ल रस का होने के बावजूद यदि कोई पित्त रिलेटेड आपको बीमारियां चल रही है, स्किन डिजीज चल रही है, तो आप अनार का सेवन करेंगे तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा, आंवले का सेवन करेंगे तो भी नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना। कहीं सूजन है, खट्टा रस लेने से बढ़ जाती है सूजन, लेकिन दाड़िम यानी अनार, आंवला इन दोनों को लेने से आपका कोई सूजन बढ़ेगा नहीं। आंवला से
बना हुआ बेस्ट टॉनिक है च्यवनप्राश। तो एक आती है मेडिसिन दाड़िमावलेह, दाड़िम अवलेह इसको बोल सकते हैं, यानी दाड़िम आंवला का अवलेह है ये, एनीमिया के रोगों के लिए बढ़िया है। ये बाजार में इसी नाम से मिलती है, दाड़िमावलेह, दाड़िमावलेह, ठीक है, इसी नाम से मिलेगी। तो ये आपका एनीमिया रोगों में आपको हेल्पफुल है, यानी ब्लड की कमी है, एनीमिक कोई पर्सन है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है, और लंबे समय तक ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। च्यवनप्राश भी आंवले से बना हुआ बेस्ट टॉनिक माना है। अब यहां देखते हैं अपन आगे, सभी प्रकार के लवण रस आंखों के लिए अपथ्य माना है, ये आंखों का रोशनी को कम करता है। कौन कौन से? लवण रस, यानी आंखों की रोशनी के लिए अपथ्य है। आंखों की रोशनी यदि किसी की डाउन है तो ज्यादा नमक खाने वालों की यह समस्या और बढ़ा देगी, ज्यादा नमक खाने वालों को यह समस्या और बढ़ सकती है। लेकिन सेंधा नमक को छोड़ करके सेंधा नमक खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंधा नमक तासीर में ठंडा है। मैंने इसकी पीडीएफ अपने ग्रुप में डाली हुई है, पांचों प्रकार के नमक हैं उसमें, उसकी डिटेल है, उस पीडीएफ में आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो किसी दिन उसकी भी क्लास ले ली जाएगी। क्योंकि रसोई का पाठ है, तो रसोई में रस की चर्चा ना हो और रसोई की बात हो तो बेईमानी है, राइट। सभी तिक्त व कटु रस, सभी तिक्त और कटु रस अवश्य व वात कोपक होते हैं, ये वात को बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया भी था, वात से ऊपर रस को दिखाया था, है ना, जैसे कि वात की कारण, वात किसमें? कटु और तिक्त में देख रहे हैं ना, वायु वायु, तो ये वायु वायु से ही तो मिलके बने, ये तो बढ़ाएंगे, तो वात की वृद्धि करेंगे। ठीक है, कौन कौन से? कटु और तिक्त रस। तो दोनों कटु और तिक्त रस क्या करेंगे? वात की वृद्धि करेंगे। कषाय भी वात की वृद्धि करता है। लेकिन लेकिन अच्छा, ये एक और चीज है, अवश्य हुआ यहाँ पर, जो अनफर्टिलिटी को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, अनफर्टिलिटी यानी आपके शुक्राणु को, शुक्र दोष को बढ़ा देगा, शुक्र धातु का क्षय करेगा। ठीक है, ऐसे समझना है इसको, शॉर्ट में जाने तो शुक्र धातु का क्षय करेगा, तो शुक्र धातु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बढ़ जाएंगी। शुक्राणुओं का नाश होगा पुरुषों में, और महिलाओं में भी नुकसान करेगा। अवश्य का मतलब ये है। तो दोनों रस हैं, जरूरत से ज्यादा खा लिए तो अवश्य व वात कोपक है, वात का कोप भाजन करेंगे। लेकिन रसोन पिप्पली सौंठ गिलोय पटोल को छोड़कर, अब आपके ऋषि मुनियों ने इतने छांट छांट के आपको इतनी बढ़िया बढ़िया औषधि किचन में डाल दी। पिपली जो हम चाय वाय में डालते हैं और गरम मसाले में डलती है, सौंठ, सौंठ अदरक, ये तो हम हर बार बिना इसके बिना चाय भाती ही नहीं है लोगों को, तो ये भी। और गिलोय, गिलोय भी क्या कर रही है? ये कटु और तिक्त रस की होते हुए भी ये नुकसान नहीं करेगी। कौन? रसोन, पिपली, सौंठ, गिलोय और पटोल, ये पांचों के पांचों आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगी। हाँ, लेकिन जो मधुर रस की बीमारियां हैं उनमें आपको हेल्प करेगी, यानी मोटापे को घटाने में मदद तो करेंगी ये सारी औषधियां, लेकिन फिर भी आपको नुकसान नहीं करेगी।
यदि मोटापा है आपका या कफ को बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा तो उसको कम करना है, या कफ व्याधि है तो उसकी सभी बीमारियों को नष्ट करने में आपकी ये मदद करेगी। यदि आप फैटी हैं, फैटी लीवर है, उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगी। कौन कौन? रसोन, पिप्पली, सौंठ, गिलोय और पटोल को छोड़कर बाकी सब कटु और तिक्त रस अवश्य व वात कोपक होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजों को छोड़ दिया जाए तो कौन कौन से फायदे हम ले सकते हैं, यानी कफ की बीमारियों में हम इनको दे तो सकते हैं, लेकिन ये कटु और तिक्त में, कटु तिक्त होते हुए भी नुकसान नहीं करेगी, जो कटु तिक्त रस नुकसान करते हैं शरीर में। ठीक है ना, कितनी बढ़िया चीज। तो ये आजकल रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत सारी कि 25-30% जो है महिला और पुरुष माँ बाप नहीं बन सकते, तो सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, उसमें कोई नुकसान नहीं करेगी, दी जा सकती है। प्रकार सभी कषाय रस द्रव्य स्तंभक होते हैं। मतलब क्या? द्रव्य स्तंभक, हरी तीर को छोड़ करके, हरी तिथि को छोड़ करके, यदि कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये सब स्तंभक यानी रोकने वाले हैं, द्रव्य लिक्विड को रोक देगी। कौन? कषाय रस। सभी प्रकार के कषाय रस क्या करते हैं? स्तंभक होते हैं, जो द्रव्य को रोकते हैं। लेकिन हरितकी, हर्ड को छोड़ करके, यानी हर्ड क्या करती है? ये कषाय रस होते हुए भी ये आपके द्रव्य को नहीं रोकती। यानी कॉन्स्टिपेशन है तो किसी को अभयारिष्ट के नाम से मेडिसिन बाजार में आती है, 4 चम्मच ये और 8 चम्मच पानी मिला करके रात को खाने के बाद में सोते समय ये लेंगे तो ये पेट को साफ ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी, और कषाय रस का भी काम करेगी और बाकी सब भी। इसमें पांचों के पांचों रस हैं, केवल लवण को छोड़ करके, नमक वाले लवण, नमकीन रस को छोड़ करके बाकी सब पांचों रस मिल जाएंगे। तो हरी तकी ऐसी चीज है, इसलिए इसका अभयारिष्ट बाजार में मिलता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से द्रव्यों में गुरु गुण पाया जाता है। तो जो लवण रस के जितने भी होंगे उनमें गुरु है, और मधुर रस भी गुरु है, और लवण रस भी गुरु है। अब इसमें क्रम से देखें तो मधुर रस ज्यादा गुरु है, यानी भारी है। तो गुरु की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे भारी कौन सा हुआ? मधुर रस। मधुर रस भी किससे बनता है? पृथ्वी और जल से बनता है। और कषाय रस भी वायु और पृथ्वी से जो बनता है। ठीक है। और लवण रस, क्योंकि ये भारी क्यों है? इसमें मधुर रस के साथ में पृथ्वी और जल मिल गया तो दोनों ही भारी हैं, है ना? ये और पृथ्वी भी भारी है, इसलिए ये क्या है? ये उत्तम है गुरु गुण के लिए। मध्यम क्या होगा? कषाय रस।
तो गुरु यानी भारी की दृष्टिकोण से मधुर रस सबसे ज्यादा भारी, उससे कम भारी यानी मध्यम है कषाय रस। कषाय रस में क्या है, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व है दोनों। तो आपको जो पृथ्वी तत्व होने की वजह से इसमें भारीता का गुण देखने को मिलेगा, गुरु का गुण देखने को मिलेगा। देखते हैं चार्ट को, अपन ऊपर रखा हुआ है सामने, देखते जाइए। इसमें लवण, लवण में क्या मिल रहा है इसमें, जल और अग्नि। तो जल भारी है और पृथ्वी भारी है, दो तत्व ज्यादा भारी हैं बाकी तीन तत्वों से, ठीक है। तो जल इसमें भारी होने की वजह से, लेकिन इन पृथ्वी के मुकाबले हल्का है, इसलिए ये तीसरे नंबर पे आएगा, अधम है। मतलब मधुर रस सबसे, ये लास्ट वाला जो गुण है वो भारी, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, ठीक है। और लघुता का गुण देखें तो लघु, लघु क्या है, तो सबसे लघु क्या है, तिक्त रस। जहां मधुर भारी था, उसका उल्टा गुण क्या हुआ, तिक्त रस। यानी मधुर रस खा करके आपकी बीमारियां बढ़ी हैं, तो उसकी जगह क्या देना, तिक्त रस देना, राइट। और कटुरस मध्यम है, न तो ज्यादा भारी है न ज्यादा हल्का है ना। लेकिन तिक्त रस सबसे हल्का है, और मध्यम देखें तो कटु, और अधम देखें तो अम्ल रस, ठीक है। इस तरह से देखते जाइए। गुरु का मैंने क्रम बता दिया आपको, उत्तम, मधुर, भारी। लघु में सबसे उत्तम कौन सा, तिक्त रस, फिर उससे मध्यम कटुरस, और अम्ल यानी खट्टा रस जो है सबसे हल्का है, तिक्त की दृष्टिकोण से, लघु के दृष्टिकोण से देखें तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शीत यानी ठंडा गुण देखें तो सबसे ज्यादा ठंडा गुण किस में पाया जाएगा, मधुर रस में पाया जाएगा। फिर उसके बाद में कषाय रस में पाया जाएगा, फिर उसके बाद में तिक्त रस में पाया जाएगा। तिक्त का मतलब कड़वा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसलिए बुखार में क्या करते हैं, हमेशा तिक्त रस का इस्तेमाल करते हैं बुखार के लिए, है ना। क्योंकि शरीर में बड़ा क्या है, शरीर में बड़ा है पित्त, और पित्त को शांत करना है। और भी जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं मधुर रस के कारण, मधुर रस दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मधुर रस खाना, यानी ऐसा खाना छोड़ दो जो मधुर रस का हो बुखार में, और कषाय रस का हो छोड़ दो। केवल तिक्त रस दो तो तुरंत प्रभाव से बुखार जाने लगता, खत्म होने लगता, ठीक। ये शीत है, ठंडा है, तो ये डाइजेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा, मधुर है, तो वो डाइजेशन को रोक देगा, है ना। क्योंकि बुखार में क्या हो रहा है, हमारा डाइजेशन भी खराब हो रहा है, मेटाबॉलिज्म खराब, भूख नहीं लगती, कई बार आपने देखा होगा भूख बंद हो जाती है। तो जो इसका कारण देखें तो बुखार से, अब वो ब्लड जो है, ब्लड खाने को पचाने जाएगा पेट के अंदर, मधुर रस आपने डाल दिया, मधुर रस की चीजें आपने पेट में डाल दिया, तो खाना को, मधुर रस को पहले गर्म करेगा, सारा ब्लड शरीर का कहाँ चला जाएगा, पेट की तरफ। तो फिर जो रोग लड़, जिनसे रोग हुआ है, बुखार हुआ है, उससे लड़ेगा कौन, ब्लड को तो आपने पेट की तरफ भेज दिया, है ना। फिर लड़ेगा कौन, लड़ने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं उसमें, उसको तिक्त रस देते हैं। तिक्त रस देते हैं, एक तो आसानी से पच जाएगा, हल्का है, और शरीर को एनर्जी भी देगा कुछ हद तक, और बीमारी से लड़ने का काम जो ब्लड कर रहा है उसको छोड़ेगा नहीं, ब्लड ब्लड को अपना काम करने देगा, और उसकी मदद करेगा। मधुर रस देंगे तो मदद नहीं करेगा, वो नुकसान करेगा और उल्टा, ठीक है।
अब शीत गुण किसमें है? तो मधुर में मैंने बता दिया, कषाय में मध्यम है, और तिक्त। अब देखते हैं उष्ण। उष्ण यानी सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है? लवण, यानी नमकीन जब शरीर का ब्लड का टेम्परेचर बढ़ गया होता है, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितनी भी बीमारियां होती हैं, यानी हार्मोनिकल डिसऑर्डर हुआ है, स्किन की जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होंगी, चमड़ी से जुड़ी हुई बीमारियां होंगी, वो सब के सब टेम्परेचर बढ़ने के कारण है, उष्णता शरीर में बढ़ने के कारण है ना। तो लवण क्या है? उत्तम है, यानी सबसे ज्यादा ब्लड का टेम्परेचर बढ़ाने में लवण यानी उत्तम है। ऊण, उष्ण गुण जो है सबसे ज्यादा किसमें? लवण में है। उसके बाद में मध्यम अम्ल में, यानी खट्टे में, और सबसे कम कटु में। ठीक है, उष्ण गुण सबसे कम, कटु, कटु का मतलब काली मिर्च टाइप की चीज, जो मिर्च वाली चीज। ठीक है। अच्छा, स्निग्धता यानी चिकनाई, लुब्रिकेशन का काम जो है सबसे ज्यादा कौन कर सकता है? मधुर रस। मधुर रस में क्या है? स्निग्धता ज्यादा है, चिकनाई ज्यादा है। तो मधुर रस सबसे ज्यादा उत्तम हुआ किसके लिए? स्निग्ध गुण के लिए। मध्यम क्या हुआ? अम्ल। और लवण उससे कम हुआ। ठीक है। स्निग्धता गुण में लानी है तो क्या करेंगे? मधुर रस सबसे ज्यादा, उसके बाद अम्ल, फिर उसके बाद लवण। अब रूक्ष रूक्ष गुण का है सबसे ज्यादा कषाय रस में। जब भी तो तुरंत फिटकरी टच करते ही क्या करती है? ब्लड को बंद कर देती है। कषाय रस है ना। कषाय रस लेंगे तो क्या होगा? तुरंत प्रभाव से रोक देगा, ग्राही एकदम स्तंभक है, रोक देगा, ये सब चीज को जाम कर देगा। और मध्यम गुण देखें तो कटु। रूक्ष गुण जो है मध्यम देखें तो किस में है? कौन से रस में है? कटु में। कटु का मतलब जैसे काली मिर्च वगैरह इस टाइप की चीजें। ठीक। इसलिए गाने वाले क्या करते हैं? सिंगर्स होते हैं ना, जो या जो भाषण ज्यादा देते हैं, वो थोड़ा सा गुड़ रखते हैं, और फिर थोड़ा सा उसमें काली मिर्च का, कुछ काली मिर्च का पार्ट रखते हैं, जिससे वहां पे कफ जमा हो जाएगा तो वो सुखा देगा कफ को। गले में इन्फेक्शन के कारण कोई कफ वफ आ गया है तो उसको सुखा दे। मध्यम चीज, मध्यम वाले को रस को रखते हैं, कटु रस को। और तिक्त यानी कड़वा रस। ये जो कड़वा रस है, ये भी रूक्ष है, ये अधम। लेकिन रूक्षता के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा रूक्ष कौन करेगा? रूक्षता एकदम सुखाने का काम कषाय रस, फिर उससे कम कटु, और उससे कम तिक्त है। ये इस तरह से एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के माध्यम से आप अपने रोगों का आराम से इलाज कर सकते हैं। घर बैठे किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। है ना। रसों के संयोग, यानी दो दो रसों के संयोग मिला दें, जैसे कटु तिक्त, दो दो रस को आपने ले लिया, तो इस तरह से संयोग करें तो 15 बनेंगे। और मधुर अम्ल लवण ऐसे तीन तीन मिला दिए तो कितने होंगे? 20। है ना। और चार चार का ग्रुप मिलाए तो 15 होंगे। और पांच पांच के सहयोग से 6 ग्रुप हो सकते हैं, और 6 रस के संयोग से एक ही हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी दवा में जितने ज्यादा रस हैं, उसका संयोग उसी ग्रुप में आएगा। तो उसी आधार पे आप ग्रुप के विभाजन के आधार पे दवाओं को चयन कर सकते हैं। ठीक है।
तो कुल संयोग जो है 57 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के टोटल जोड़ दें इन सबको कि आपस में संयोग करके ग्रुप बनाएं तो कितने संयोग बन सकते हैं? 57 प्रकार के। तो रसों की कुल कल्पना, यानी कल्पना करें कि एक एक रसों के हिसाब से तो 6 रस हैं और दो दो रसों के हिसाब से 15 रस हैं। सेम टू सेम ऊपर वाला ही किस्सा चल रहा है। तीन तीन रसों के हिसाब से 20 रस हैं। चार चार रसों की कल्पना करें तो 15 और पांच पांच से 6 और षड रस से 1, यानी कुल कल्पना कितनी बनेगी? 63। ठीक है, और संयोग 57। इस तरह से कुल कल्पना 63 है ना, ये जो चार्ट है हमारे पास। तो ठीक इसी प्रकार हम ट्रीटमेंट का रास्ता चुनते हैं और इसी व्यवस्था से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपको रस के माध्यम से, आपकी किचन के अंदर जो मौजूद चीजें हैं उनके माध्यम से आप बहुत सारी ट्रीटमेंट आपस में बैठ के कर सकते हैं। केवल इन पे मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको स्वतः मिल जाएगा। तो आज का चैप्टर रस भेदीय, यानी रस का भेदन करने से क्या क्या ज्ञान मिला, ये आपको मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा आपका कोई संशय हो, प्रश्न हो लेकर के इनके रसों को लेकर, तो उस पर आप प्रश्न रख सकते हैं और फिर हम उस पर सवाल जवाब की प्रक्रिया अपना सकते हैं। किसी का कोई सवाल इस विषय के लिए, कोई संशय? सारे रसों को अब मनन करने की आवश्यकता है। आप ग्रुप में आपस में एक दो जने मिलकर के आपस में डिस्कस करें। जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा आपके पास एक दूसरे के फोन नंबर हैं। आप आपस में चर्चा करें, एक दूसरे से जुड़ करके चीजों को निकालने का प्रयास करें। नई नई कोई ना कोई चीजें आपको निकल के आएंगी आपके, क्योंकि किसी का अपना कुछ अनुभव होगा, किसी का अपना कुछ अनुभव होगा। अपने अनुभव के आधार पे और ये जो आपके सामने पूरे चार्ट बना के शॉर्टकट में समझाया गया पूरा सिस्टम, इसके आधार पे आप बहुत कुछ चीजें खुद से तैयार कर सकते हैं, खुद अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। यदि कोई आपका प्रश्न नहीं है तो फिर समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम।